नॉर्मल खाने पीने की चीजें तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी मिठाई जिसको पुराने जमाने में देवता और महाराजा खाया करते थे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे लोग इस मिठाई को खाते थे तो कुछ तो इसमें खास जरूर रहा होगा, लेकिन इस मिठाई के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आजकल इसे खाना तो छोड़िए, बहुत सारे लोग इसे बनाने का भी विरोध करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस मिठाई में, जानेंगे सारी बातें। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जिस मिठाई की हम बात कर रहे हैं उसका नाम होता है बल्ली मलाई, और सबसे ज्यादा ये आजकल महाराष्ट्र में बनाई जाती है, जिसको वहाँ खरवास भी बोला जाता है। तो ये आपको जितनी भी कलरफुल परात दिखाई दे रही है, ये सारी परात है बल्ली मलाई की, जिसमें अलग अलग फ्लेवर की बल्ली मलाई रखी हुई है। अब ये किस चीज से बनती है और इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन आप पहले ये देखिए कि आजकल के जमाने में भी ये उन रेयर खाने पीने की चीजों में से एक है जो कि स्ट्रीट पर मिलती है, लेकिन फिर भी कितनी साफ सफाई से दी जाती है। तो देखिए, जितनी भी बल्ली मलाई की परात है, पहले इन्हें साफ पानी से धुला गया है, उसके बाद कहीं जाकर इनकी कटिंग शुरू होगी। अब आते हैं इसकी कंट्रोवर्सी पे। तो कंट्रोवर्सल ये मिठाई इसलिए है क्योंकि इसे बनाया जाता है छींक से। अगर आपको छींक नहीं पता तो छींक वो होता है जो गाय या भैंस के बच्चा देने के बाद शुरू के 2 दिनों में दूध निकलता है, जिसे कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं। तो उससे ये मिठाई बनाई जाती है। आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, गाय भैंस का दूध तो हम पूरे साल ही पी रहे होते हैं, लेकिन इस मिठाई में जो दूध इस्तेमाल किया जाता है ये वो वाला दूध होता है जो शुरू के 2 दिनों में निकलता है, जिससे जो गाय के बच्चे होते हैं, भैंस के बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बनती है। तो जो लोग इस मिठाई को बनाने का विरोध कर रहे होते हैं, उनका कहना ये होता है कि गाय या भैंस के शुरू के 4 से 5 दिन तक के दूध पर पूरा का पूरा हक उसके बच्चे का होता है। लेकिन जो लोग इस मिठाई को बनाते हैं, बेचते हैं और खाते हैं, उनका तर्क ये होता है कि इस मिठाई का टेस्ट बिल्कुल हेवनली होता है। तो आधा दूध गाय भैंस के बच्चों को पिलाने के बाद आधा दूध तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है इस बेहतरीन स्वाद वाली मिठाई को बनाने के लिए। खैर, इसमें कौन सही है कौन गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगी, ये तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या गाय भैंस के शुरुआती दूध को भी उनके बच्चों को ना पिलाकर अपने स्वाद के लिए खुद इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये तो हुई कंट्रोवर्सी की बात। अब अगला सवाल इस मिठाई पर ये उठता है कि जितनी क्वांटिटी में ये मिठाई बन रही है और बिक रही है, उतना कोलेस्ट्रॉल डेली बेसिस पर आता कहाँ से है। तो जो लोग इस मिठाई को बनाते हैं, उन लोगों का इस सवाल के लिए जवाब ये आता है कि गुजरात में बहुत सारी डेयरी है जहाँ से रेगुलर बेसिस पर ये दूध आ रहा होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बल्ली मलाई का पूरा स्टॉल इन्होंने सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर गीले रुमाल बिछाकर उसके ऊपर से धुला हुआ बर्फ रखा जा रहा है। तो दोनों सिल्ली बर्फ की लाकर रख दी गई है और अब बर्फ की सिल्ली को भी गीले रुमाल से ढक दिया गया है। अब जाकर इस बल्ली मलाई को सर्व करने का काम शुरू होगा। तो सबसे पहले देखिए, केसर फ्लेवर की बल्ली मलाई ली गई है और उसको पतले पतले पीसेस में कट कर दिया गया है और उसके इन पीसेस को बर्फ के ऊपर रखा जा रहा है। केसर फ्लेवर के बाद देखिए, ये मैंगो फ्लेवर की बल्ली मलाई ले ली गई है और अब इसी तरीके से रुआवजा फ्लेवर के बल्ली मलाई के पीसेस को भी रख दिया जाएगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी पिस्ता फ्लेवर की बल्ली मलाई। थोड़ी देर इन्हें ठंडा किया जाएगा, उसके बाद इन्हें कस्टमर को सेल कर दिया जाएगा। प्राइस होता है इसका 250 रुपए किलो और स्वाद होता है इसका एकदम लाजवाब। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी ये मिठाई खाई है, और अगर नहीं तो क्या आप इस मिठाई को खाना चाहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।